बहुत समय पहले की बात है। एक दूर दराज के रूसी गांव में, जहां खेत क्षितिज तक फैले थे और हवाओं में पुरानी कहानियां बहती थीं, वहां एक बूढ़ा किसान अपने 3 बेटों के साथ रहता था। लेकिन जब सुबह किसान की आंख खुली तो वह चौंक गया। जब किसान के गेहूं के खेतों को देखा तो उसे लगा कि कोई रात में फसल बर्बाद करने आता है, क्योंकि फसलें कुचली हुई थीं। पिता ने बारी बारी से अपने बेटों को रात को पहरा देने के लिए बोला। बड़े भाई डरपोक और आलसी थे। उन्होंने डराते धमकाते हुए इवान को बोला कि वो रात भर पहरा दे। इवान मान गया। वह डरने के बजाय उत्सुक था। रात गहरी थी। सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक आसमान में बिजली कड़की और एक तेज आंधी आई। इवान ने देखा कि वह आंधी नहीं थी, वह एक जादुई घोड़ी थी। उसका शरीर पिघले हुए सोने और चांदी जैसा चमक रहा था। अय्याल से आग की लपटें निकल रही थीं। वह खेत में उतरकर फसल को रौंद रही थी। इवान ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस विशाल उग्र घोड़ी की पीठ पर छलांग लगा दी। घोड़ी ने उसे गिराने की बहुत कोशिश की। वह आसमान में उड़ी, पागलों की तरह दौड़ी, पहाड़ों के ऊपर से कूदी, लेकिन इवान ने उसकी अय्याल को मजबूती से पकड़े रखा। वह डरा नहीं, बल्कि उस रोमांच का आनंद ले रहा था। अंत में थककर घोड़ी ने हार मान ली। उसने इवान से इंसानी भाषा में कहा, मुझे छोड़ दो दयालु लड़के, मुझे अपनी आजादी दे दो, और मैं तुम्हें वह दूंगी जो किसी राजा के पास भी नहीं है। इवान का दिल पसीज गया। उसने घोड़ी को कैद करने के लिए नहीं पकड़ा था, बस अपने पिता के खेत को बचाने के लिए पकड़ा था। उसने घोड़ी को मुक्त कर दिया। इवान की दया से खुश होकर घोड़ी ने कहा, तुमने मुझे बिना किसी शर्त के छोड़ा, इसलिए मैं तुम्हें 3 घोड़े दूंगी। 2 घोड़े ऐसे होंगे जो दुनिया में सबसे सुंदर और तेज होंगे, जिनके लिए राजा भी अपना राजपाट दे दे। और तीसरा, एक छोटा सा कुबड़ा घोड़ा होगा। उसकी पीठ पर 2 कुबड़ होंगे, कान लंबे होंगे। वह सुंदर नहीं होगा, लेकिन याद रखना इवान, चाहे कुछ भी हो जाए, उन 2 सुंदर घोड़ों को बेच देना, लेकिन उस छोटे घोड़े को कभी मत बेचना, कभी किसी को मत देना। वह तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त, रक्षक और भाई बनेगा। अगली सुबह इवान को अस्तबल में 3 घोड़े मिले। 2 सुनहरे घोड़े और एक छोटा सा अजीब सा घोड़ा। इवान ने प्यार से उस छोटे घोड़े को गले लगाया। यहीं से एक अमर दोस्ती की शुरुआत हुई।